सो इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास एक्सिस का बैंक अकाउंट है और आप एक्सिस बैंक अकाउंट को लॉन्ग टाइम से यूज़ करना बंद कर दिए हो, आप सोच रहे हो इस बैंक को मैं परमानेंट क्लोज कर पाऊँ, तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना विदाउट स्किप किए हुए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर दें। देखिए, एक्सिस बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, सभी बैंकों का एक रूल्स होता है उसको क्लोज करने के लिए। एक्सिस बैंक का जो रूल्स है, हम यहाँ पे सारा कुछ अपने मोबाइल के नोट में मैंने मतलब यहाँ पे नोट कर लिया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा अच्छे से गाइड करूंगा, आप अच्छे से समझिएगा क्या प्रोसेस है इसको परमानेंट क्लोज करने के लिए। अदरवाइज आपको सबमिट करने के बाद भी ये आपका अकाउंट क्लोज नहीं की जाएगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि आपका उस बैंक में कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव बैलेंस उसको बोलते हैं कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा अकाउंट माइनस में चला गया है, तो आपके अकाउंट माइनस में नहीं जाना होना चाहिए। जैसे कि आपके अकाउंट में जैसे बैलेंस है 200, तो वो 200 प्लस यानी पॉजिटिव बैलेंस होनी चाहिए। नेगेटिव बैलेंस हो जाएगी तो फिर आप उस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते, या तो फिर आप अपने ब्रांच के स्टाफ से मतलब कन्विंस करके उस बैलेंस को रिमूव करवाइए, या फिर उस बैलेंस को आप खुद से पे कीजिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि उस बैंक अकाउंट में, उस खाते में कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम कोई भी बैंक ऑनलाइन क्लोज कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी बैंक ऑनलाइन ओपन तो कर सकते हो, लेकिन कोई भी बैंक अभी तक ऑनलाइन क्लोज करने की फैसिलिटीज नहीं दी है, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई देगा भी, क्योंकि कोई बैंक नहीं चाहता हमारा कस्टमर हमारे बैंक को छोड़ के बाहर जाए। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि आप कोई भी बैंक को ऑनलाइन क्लोज नहीं कर सकते, आपको किसी भी नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करना ही पड़ेगा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, बात यहाँ पे समझना जरूरी है कि हम इस बैंक अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि आप इस बैंक को ना ऑनलाइन इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। गूगल क्रोम पे जाके लिखना एक्सिस बैंक क्लोजर फॉर्म, आप वहाँ पे PDF से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इतना आप कुछ नहीं कर सकते, तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे PDF का स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दिया हूँ, बट स्क्रीनशॉट मत ले लेना, ये ब्लर हो जाएगा। आप इस PDF को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। आपके घर में प्रिंटर है या कहीं साइबर कैफे वाले से प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि आप जब ब्रांच विजिट करोगे ना तो आपको यही फॉर्म वहाँ भी दिया जाएगा फिल करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इस PDF को डाउनलोड करके घर से ही फिल करके ले जाएं। आप रिलैक्स होकर इसको फिल भी कर सकते हैं। अब इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे, तो इस PDF के साथ ही साथ आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और जो आपको बैंक से मिली हुई है जैसे कि पासबुक, चेकबुक या डेबिट कार्ड, वो सारा चीज़ आपको कलेक्ट करके आपको बैंक में ले जानी होगी। ये फॉर्म के साथ साथ ये सारा चीज़ भी आपको वहाँ पे डिपॉजिट कर दी जाएगी, सबमिट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक ये सारा कुछ आप वहाँ पे सबमिट नहीं करो, तब तक आपका अकाउंट को क्लोज लोग नहीं करेंगे। बट मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि जब आप ये सारा कुछ सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको से सिग्नेचर लिया जाएगा 2-3 पेपर पर, वो आप कर देना। उसके बाद वो लोग बोलेंगे आप जाइए, आपके अकाउंट को 2 से 3 दिन में क्लोज कर दी जाएगी। लेकिन आप आना मत, आप उनको बोलना कि आप कन्फर्मेशन एक एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए, ताकि मेरे पास भी कुछ प्रूफ रहेगा आप लोग इसको सबमिट मतलब इसको कैंसिल कर मतलब क्लोज कर दिए हो। क्योंकि देखिए, कई बैंक ऐसे होते हैं जो आपके साथ स्कैम एंड फ्रॉड भी कर सकती है। जैसे आपसे तो सारा प्रोडक्ट उन्होंने ले लिया, लेकिन वो लोग ऐसा क्लोज नहीं करते हैं और उस अकाउंट से फ्रॉड भी हो सकती है, तो फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप फंस सकते हो। तो इसलिए आप एक खुद से एप्लीकेशन लिख लेना ब्लैंक पेपर पर, और उस एप्लीकेशन के उस ब्रांच में जाना, बैंक मतलब बैंक मैनेजर से आप उस पर एक कन्फर्मेशन सिग्नेचर करा लेना। इससे आपके पास भी एक प्रूफ हो सकती है। जब आप ये सारा कुछ कर लोगे तो जो बैंक अकाउंट का जो क्लोजर जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम 15 डेज यानी 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के अंदर ही आपका अकाउंट क्लोज कर दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, उस बैंक में, उस अकाउंट के अंदर, उस खाता के अंदर कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जब बैंक में जाओगे अकाउंट क्लोज कराने के लिए, तो आपके ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच रूरल है, अर्बन है, सेमी अर्बन है, क्या है। वहाँ पे आपसे अकाउंट क्लोज के नाम से एक कुछ आपसे पैसे भी लिए जाएंगे, जैसे कि क्लोजिंग चार्ज होता है। जैसे कि मेरे केस में हुआ था कि सिर्फ 500 मैंने पे किया था, लेकिन आपके से ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन 500 से कम तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा रूरल है। अगर आपका रूरल नहीं होगा तो फिर आप देख लेना, इससे कम नहीं होगा। 500 से ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे कुछ चार्ज भी देने पड़ेंगे अकाउंट क्लोज करने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि अकाउंट आप क्लोज नहीं करवाओगे तो आपको कुछ इशू आएगी मतलब इन फ्यूचर्स में, नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसको क्लोज कर दो, बेहतर रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो, इंस्टेंट इस ID पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।